चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, जिस एक्सरसाइज को बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे थे। नए नए मेथड सीखने को मिलते हैं कि किसी भी दो इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि इससे पहले वाले सेशंस में मैंने ये बताया था कि ग्राफिकली यानी ग्राफीय रूप में किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं एक्स वाई के मान। अब हम एक नए तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसके भी 3 तरीके हम सीखेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं सब्सट्रैक्शन मेथड, यानी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है। तो आज मैं आपके सामने प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत करूंगा। ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ, मेरी आवाज बिल्कुल सही तरीके से आपके पास तक पहुंच रही है नहीं? विकास, अर्पित, मयंक, मुस्कान, रुद्रा, दिव्यांशु, इन सभी का स्नेह, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आतिका, विकास, आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में 1 से 2 मिनट में इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही जबरदस्त लाइन से करते हैं। जल्दी से फटाफट अंदाज में भाई। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी? रुद्रा, राहुल, बाबू राम, सुमित, दिव्यांशु, स्नेहा, नुमेशा, ऑल स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे होंगे मुझे आशा है। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत बहुत जबरदस्त लाइन से करते हैं। कैंची से चरागों की लवे काटने वालों, कैंची से चरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल तो सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। वंश, अलीशा और उमंग, अनुभव, इन चारों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। तो आइए दोस्त, आज की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। तो गया आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चंस को धीरे धीरे समझेंगे और सभी स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बेटा चूंकि आपके एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं और मेरे सेशन में लगातार कोर्स भी कवर होता जा रहा है। एक बार कवर भी करा चुका हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि रिवीजन चल रहा है, और जो पहली बार इस कोर्स को कवर कर रहे हैं सो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो रही होंगी मुझे आशा है। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत हमने की है कुछ लाइनों के माध्यम से। पढ़ते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं ज़रा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम आपके सामने प्रदर्शित करने वाले हैं, समझ आएगा। 2 से 3 मिनट में समझ जाओगे आप, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। जैसे कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 इक्वेशंस पहली आ गई हमारी, ये रही, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमारा 4 दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड आ गई। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, आई होप। बातें समझ आ रही है नहीं, जरा एक बार कमेंट करके बताओ भाई। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापित, कह रहा प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि इसको प्रतिस्थापित करके, यानी अगर मुझे, जैसे मैं पहली वाली इक्वेशंस को पकड़ता हूं यहां पर और यहां से मैं x के मान को निकालता हूं। x को मान के निकालने के लिए y को राइट साइड लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 14 तो पहले से ही वहां पर मौजूद है, इस y को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के y यहां पर आ जाएगा। इस x के मान को
जिससे निकाला है उस वाली इक्वेशन में नहीं रखेंगे, इसको तो हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके यहां से हम y के मान को फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्त, इस x की जगह इस x की जगह इस x की वैल्यू को रखते हैं, पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर 14 माइनस के y और इजिकल्स टू आपका 4 है ना। 14 माइनस वाई इस x की जगह रख दिया, और यहां पर एक y भी तो है ना, यहां पर आपका y भी तो है ना भाई। इस x की जगह आपने 14 माइनस वाई रखा और माइनस के y और इजिकल्स टू आपका ये 4 आ जाएगा। आई बात समझ? अर्पित, रुद्रा, अलीशा, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक y माइनस वाई और माइनस वाई, y चूंकि एक ही निशान के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ सर जुड़ तो जाएंगे ये, लेकिन निशान माइनस के आता है, ये बात तो जानते हैं आप सभी स्टूडेंट। तो माइनस के 2y इजिकल्स टू 4, सर ये कहाँ जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, इसलिए कि चूंकि हमें यहाँ से y के मान को फाइंड करना है। और हाँ मैंने एक बात ये नहीं बताई आपको, जो कि अभी हमने x के मान को फाइंड किया है 14 माइनस वाई, ये x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये x का एग्जैक्ट मान नहीं है। यहां से y का मान निकालेंगे फिर यहां पर पुट करेंगे हम, तो इस तरीके से x का मान भी फाइंड हो जाएगा। इस 2 को डिवाइड में लेकर जाते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, हाँ पहले ये लेकर जाएंगे इधर को, माइनस के 14 है ना। तो माइनस के 2y इजिकल्स टू प्लस के 4 माइनस के 14 माइनस के 10 बचेगा, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 2 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो माइनस में होता है प्लस में, जो प्लस में होता है माइनस में। ये बात तो आप जानते ही हैं, आप बहुत समझदार हैं यार, कैसी बात करते हैं आप सर। y इजिकल्स टू 10 डिवाइड में 2, 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया, बिल्कुल सही आंसर जितेंद्र का। और उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर बताया। इस y के मान को पुट इन इक्वेशन थर्ड, मान लो कि थर्ड इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको आप समीकरण 3 में रख दो, इसको आप समीकरण 3 मानकर चलिएगा। तो यहां से मैं x के मान को भी फाइंड कर सकता हूं। x इजिकल्स टू 14 माइनस के y की जगह y का मान जो कि 5 है यहां पर, इस तरीके से, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। सुमित, जितेंद्र और बलवंत, आपका वेलकम है इस सेशन में। मयंक, आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ना किस तरीके से हमने x के और y के मान को फाइंड किया है, जो कि x और y के मान एग्जैक्ट हैं। आई होप बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को भी आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और धीरे धीरे वहीं पर पहुंचाता हूं जहां पर आपको मैं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से s माइनस, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ये इक्वेशन सेकंड इसको आप मान करके चलिएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से s के मान को निकालूं, s के मान के x y s t a b c d, जो भी आपके ये इस तरीके से वेरिएबल होते हैं, इसको चर बोलते हैं। तो ये कभी भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इस बात को मैंने आपको बताया था, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। एस आ जाए, टी आ जाए, जेड आ जाए, वाई आ जाए, कोई मतलब नहीं। स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने सर बताया है वैसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो आइए दोस्त, यहां से मैं पहले वाले क्वेश्चन से एस का मान निकालता हूं। तो एस माइनस के टी इजिकल्स टू आपका 3, इस टी को राइट साइड लेकर जाऊंगा, तो यहां पर एस इजिकल्स टू 3 प्लस टी आ जाएगा, 3 प्लस टी। अब चूंकि ये x का एग्जैक्ट मान नहीं है सर, पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, इसको समीकरण 3 भी मानकर चलोगे, इक्वेशन थर्ड आ गई है ना। तो जैसे ही मैं इसमें पुट करता हूं, तो आइए देखते हैं सर, इस s की जगह क्या रखूंगा, 3 प्लस टी रखूंगा। तो जब मैं यहां पर 3 प्लस टी रखता हूं और डिवाइड में 3 आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर t तो पहले से ही है, तो इस तरीके से t डिवाइड में 2 आपका आ जाएगा इजिकल्स टू 6। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, एक बड़ी सी लाइन खींचता हूँ। क्यों सर,
क्योंकि मैं यहाँ पर एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, आपका आंसर जल्दी से आना चाहिए फटाफट अंदाज में। कितना आएगा बेटा? 3 का और 2 का एलसीएम। सुमित आपका गलत आंसर, अरविंद का सही आंसर, रुद्रा का सही आंसर, अलीशा का गलत आंसर। बेटा 3 और 2 का एलसीएम, यार एक 4 क्लास वाला बच्चा भी इसका एलसीएम बता सकता है। कहां रहता है आपका दिमाग? 3 दूनी 6, डायरेक्टली 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो यार, जोड़ क्यों रहे हैं उसको? 3 दूनी 6, तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी कितनी बार पढ़ा गया? 2 बार। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 प्लस टी में करोगे तो 3 दूनी 6, और इस तरीके से आपका, सॉरी यहां पर एक मिनट गलती हो सकती है कि गलती हुई हो। इस 3 का टेबल पढ़ो 6 में, इससे ऊपर न जाए। 3 1 द 3, 3 2 द 6, कितनी बार पढ़ गया? 2 बार। इस 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से करते हैं, जो भी आपका होगा। तो 2 तिया 6 और प्लस के 2t, प्लस के 2t, ठीक है। और इस तरीके से आप प्लस के 2 तिया कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार पढ़ा गया। 3 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से कर देंगे। 3 टू द यानी 3t द 3t आ जाएगा आपका, 3t। कोई डाउट किसी को? और इज इक्वल्स टू 6, क्या कहा मैंने? अरे एलसीएम वाले तो कोई भी कर सकता है यार, इजी है। अब चूंकि 2t और 3t कितना हो जाएगा? 5t, 5t और प्लस के 6 है, और डिवाइड में क्या है? 6 है, और इज इक्वल्स टू क्या है? 6 है, और अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। ये बात तो जानते हैं ना कि इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरे वाले पेन से करने की कोशिश करता हूं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। 5t की 1 में करेंगे तो 5t प्लस 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इस 6 की 5 में करता हूं, 6 की 6 में करता हूं तो 6 छंग 36, 6 6 से 36, 6 को राइट साइड लेकर जाऊंगा तो 5t इज इक्वल्स टू 36 और माइनस के 6, इस 6 को राइट साइड तो माइनस का हो जाएगा। 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 करता हूं तो यहां पर 30 आ जाएगा। 5 को डिवाइड में लेकर जाता हूं तो t इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड में 5, 5 छंग 30। इसका मतलब t का एग्जैक्ट मान हम यहां पर निकाल चुके हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकाल चुके हैं। इस t के मान को पुट इन इक्वेशन 3। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट इसमें? सुमित, दिव्यांशु, अर्पित, शगुन, अरविंद, स्नेहा, जितेंद्र, रुद्रा, किसी को कोई डाउट नहीं है? सर वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही समझदार स्टूडेंट है यार आप। मैं क्या प्राइज दूं आप सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर है? अब मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट करता हूं, एस के मान को फाइंड करता हूं। एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी का मान कितना है सर? इस टी की जगह कितना है सर? 6 रखना है तो 6 आ जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू 9। तो किस तरीके से आज हम सीख चुके हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि के दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो और हमें कहा गया हो कि प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस दोनों इक्वेशनों को, इन दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व करो। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ सर, हाशिम सर ने सिखाया है तो क्यों नहीं कर सकते हम। एक्स और वाई, टी और एस के मान को हमने फाइंड कर लिया है। आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूं और इस वाले क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है? ठीक है सर। अब मैं क्या काम करता हूं, यहाँ से 3x, x के मान को निकालता हूं, या एक काम करता हूं y के मान निकालता हूं। यहाँ से 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस y की वैल्यू निकालूं या फिर x की ही निकालो आप, चलिए y की निकालते हैं। अभी x के तो सर आप निकालते ही आ रहे हैं, y की निकालते हैं। तो माइनस के y यहीं रोको, इस 3x को राइट साइड लेकर जाओ। तो क्या ये माइनस का ना हो जाएगा? हाँ सर, जब मैं इसको राइट साइड लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। हो गया सर माइनस का। अब ये वाला माइनस यहां मत छोड़ो, इसको भी राइट साइड ले जाओ, चिपका दो। इसको ब्रैकेट में लिखो इस तरीके से, ब्रैकेट में, और ये वाला माइनस इधर जाएगा तो इस तरीके से y इज इक्वल्स टू माइनस के ब्रैकेट में आपका 3 माइनस के 3x हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई, और इसको पुट भी कर दो आप इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है? वेरी गुड सर।
अब यहाँ पर 9x माइनस के 3 और y का मान क्या है सर? y का मान सर ये रहा माइनस के 3 और माइनस और ब्रैकेट में इस तरीके से, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। 9x माइनस के 3 और y की जगह एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं इनटू में इसके, माइनस ये रहा और इस तरीके से एक ब्रैकेट ये रहा 3 माइनस के 3x। गलती मत खाना, बिल्कुल भी आराम से करना, सकून के साथ में एकदम। इजिकल्स टू आपका कितना है? नहीं सर अभी तो यहाँ पर, हाँ ठीक है इजिकल्स टू 9 है, इजिकल्स टू 9 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप? अरे कैसी बात करते हैं सर आप, आसान तो है। अरे कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझना, एकदम कंसंट्रेशन से। मैं चाहता हूं आपकी कंसंट्रेशन आपके मोबाइल पर जमी रहे, ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, आसान तरीके से कवर कर जाएं। 9x माइनस के 3, अब आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो क्या ये -3 ना हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। बस कर क्या रहा हूं, ब्रैकेट को हटा रहा हूं, जो छोटे वाले ब्रैकेट है इसको हटा रहा हूं और अंदर के निशान चेंज कर रहा हूं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इस तरीके से, प्लस 3x और ये ब्रैकेट ये वाला इजिकल्स टू आपका 9। अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाहर माइनस है तो फिर भी अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, है ना। तो आपका ये आ जाएगा 9x -3 की -3 में करूंगा तो सर ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 9, और -3 की प्लस में करूंगा तो चूंकि माइनस की जब प्लस में करता हूं तो माइनस आता है, 3 3 9, यानी माइनस के 9x इजिकल्स टू 9। और अगर मैं यहां से एक काम कर लेता हूं कि 9x प्लस के हैं और 9x माइनस के हैं, तो ये तो कट जाएंगे भाई। यहां पर तो दिक्कत वाली बात आ रही है, क्यों? कोई डाउट किसी को? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको, क्योंकि 9x है और 3 3 9, 9x माइनस का है, कट जाएगा तो यार 0 आ जाएगा फिर। ये तो इसमें तो कहीं पर गलती हुई है क्या? थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 3, यहाँ से y के मान को अगर मैं निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से x के मान भी निकालता हूँ, इधर साइड में देखता हूँ निकाल करके कि 3x माइनस के y इजिकल्स टू 3 और 3x इजिकल्स टू 3 प्लस वाई, है ना, 3 प्लस वाई, इस 3 को डिवाइड में लेके जाता हूँ तो x इजिकल्स टू 3 प्लस वाई और डिवाइड में हमारा 3 आ जाएगा, डिवाइड में हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, तो 9 और x की जगह 3 प्लस वाई और इस तरीके से आपका डिवाइड में आ जाएगा कितना, 3। ठीक है सर, माइनस के 3y और इजिकल्स टू आपका 9, 3 3 से कितने होते हैं, 9 होते हैं, 3 3 9, 9 और प्लस के 3y और माइनस के 3y इजिकल्स टू 9, तो इस 3y कैसे, तो बिल्कुल सही हम कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों 0 हो जाते हैं, यानी हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको हम आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, आगे की ओर इसको सॉल्व करना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से जब x और y का मान निकलेगा ही नहीं। एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पर a1/a2 हमारे पास यही इलाज है इसका, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखते हैं ज़रा कि अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो इसका मतलब दोनों लाइनें एकदम पैरेलल है, इसका कोई हल नहीं होगा। देखते हैं ज़रा, a1/a2 यानी 3/9 इजिकल्स टू -1 माइनस के 3, चूंकि आप देखो माइनस के 1 और माइनस के 1/3 और इजिकल्स टू आपका ये 3/9, है ना। तो देखते हैं ज़रा, 3 3 9 यानी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, इजिकल्स टू 1/3, 3 3 9 इजिकल्स टू 1/3, तो ये तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल है सर, 1/3 इजिकल्स टू 1/3 इजिकल्स टू 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मुझे बताओ जरा आप सभी स्टूडेंट, कि जब a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में कौन सा हमारा होता है, बताओ भाई, कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, नो सॉल्यूशन। कोई और स्टूडेंट्स बताओ भाई,
अरविंद, कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है। अगर A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के और बराबर आता है C1/C2 के, तो इसका मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट? बताओ भाई, फटाफट अंदाज में बताया करो। हाँ, ये कंसिस्टेंट होगा और इसके ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक से ज्यादा हल नहीं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, है ना, और लिख सकते हैं यहां पर कि ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे? ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अलीशा, स्नेहा, आदित्य, रुद्रा, मयंक, सुमित, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बस इतना उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे इसमें, तो माइनस के 0.2x प्लस के 0.3y पॉइंट में आ गया, घबराने वाली बात नहीं है, आसान कर दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको। करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पर आप इस x के मान को निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब आप यहाँ से इस x के मान को निकालोगे 0.2x और इजिकस टू 1.3 और इस 0.3y को राइट साइड लेकर जाएंगे, तो क्या ये माइनस में ना हो जाएगा? -0.3y। अब इसको डिवाइड में लेकर जाओगे तो x इजिकस टू 1.3 माइनस के 0.3 और y और डिवाइड में आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, इतना आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी पुट इन इक्वेशन सेकंड, इस वाले इसको आप एक काम करो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में रखो इसका मान। तो जब मैं यहाँ पर 0.4 और x की जगह x का मान रखता हूँ 1-3, इस वाले x की जगह, है ना, 1-3 और माइनस के 0.3y और डिवाइड में आपका 0.2 और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज और प्लस के 0.55 इजिकल्स टू आपका 2.3 हो जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 2 से इस 4 को काटोगे 2 टू द 4, तो इसका मतलब 2 बाहर आ गया और ब्रैकेट में 1.3 और माइनस के 0.3y और ब्रैकेट क्लोज और इस तरीके से प्लस के 0.5y और इस तरीके से 2.3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को, है ना। अब क्या करेंगे सर? अब तो बहुत आसान है भाई, आप इस 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर करते हो, 2 1 2 2 3 6 यानी 2.6 आपका आ जाएगा माइनस के। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 2 3 6, तो आपका 0.6y आ जाएगा, है ना, माइनस के 0.6y जब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हो, प्लस के 0.5y और इजिकल्स टू 2.3 आपका आ जाएगा। जब मैं इस दोनों को, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब हम 0.5y में से माइनस करेंगे 0.6, अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन सा है सर? ऑब्वियसली बात है 0.6 बड़ा है ना। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 पॉइंट माइनस के 0.1 बचेगा, माइनस के 0.1y बचेगा और इस 2.6 को राइट साइड ले जाऊंगा, उल्टा कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2.3 और माइनस के 2.6। अब माइनस के 0.1y इजिकल्स टू 2.3 माइनस के 2.6, ये बड़ा है कि ये बड़ा? सर ये बड़ा है। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करता हूं तो ये माइनस का 2 माइनस के 0 पॉइंट कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। इसको डिवाइड में लेकर, अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ये डिवाइड में आता है, तो y इजिकल्स टू 0.3 और डिवाइड में आपका 0.1, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, y का मान कितना आ गया सर? 3 आ गया। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें? नुमाइशा
और उसके बाद में दिव्यांशु, रुद्रा, अरविंद, मयंक, मानव, सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई। y का मान हम निकाल चुके हैं। नूर अजमी वेरी गुड स्टूडेंट। सो इस y के मान को, विवेक आपका वेलकम है इस सेशन में। जो नए स्टूडेंट है वो इस वाले नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दे 9997574396, ताकि मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है। सो अब मैं y के मान को पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको आप इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं। इक्वेशन थर्ड। तो जब मैं दूसरे वाले पेन से इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूं तो आप मुझे बताओ x का मान ना निकल जाएगा 1.3 माइनस के 0.3 और इंटू y का मान कितना है सर 3 है। ठीक है सर। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में 0.2 चल रहा है। x इज इक्वल्स टू माइनस के 1.3 और जब मैं 3 के अंदर इसमें मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो 1.3 माइनस के 3 3 9, तो माइनस के 0.9 आ जाएगा और डिवाइड में 0.2 है ना। x इज इक्वल्स टू जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस के 1.3 और माइनस करना 0.9, कितना बचेगा, क्योंकि 9 और 4 13 होता है, इसका मतलब 0.4 बचेगा। 0.4 बचेगा और डिवाइड में 0.2, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ गया, कैंसिल हो गया। 2 to the 4, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 इज द राइट आंसर। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। रुद्रा, शोभित, नूर अजमी, अलीशा, शगुन, मयंक और दीगर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपकी पिटाई करना चाहता हूं तुखराम से। तुखराम कहाँ है भाई, ये रहा तुखराम। मैं सभी की पिटाई इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप शाम वाली क्लास में नहीं आ रहे हैं। ये तुखराम तैयार है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए दोस्त अगले वाले क्वेश्चंस की ओर मुतवज्जे होते हुए जरा सर बता दो, रूट में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशानी होती है। रूट देखकर ही स्टूडेंट बस ये समझ आते हैं, पीछे खारिश आने लगती है इसमें सर में कि सर कैसे होगा रूट वाला, रूट का मतलब क्या होता है सर, रूट कैसे होएगा। अरे कुछ भी नहीं है, आसान कर दूंगा, बिल्कुल ईजी कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। बस अगर आप लगातार क्लासेस को अटेंड करते रहें डेफिनेटली एक चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। सबसे पहला स्टेप, आप यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से x के मान को निकालो। कैसे निकालोगे, वही स्टेप भाई, √2x इज इक्वल्स टू, ये √3y ना राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के √3y है ना, और इस 2 को डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के √3y इस, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, माइनस के √8y। एक काम करते हैं, इस वाले दूसरी वाली इक्वेशन से निकालते हैं, क्योंकि इसमें आसानी हो जाएगी। ये आपका माइनस में है ना तो प्लस में हो जाएगा, ताकि आपको दिक्कत वाली बात ना हो। सो √3x और इजिकल्स टू, इसको लेकर जाता हूँ इधर, दूसरी वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से तो √8y प्लस का हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो x का मान निकलेगा, x इजिकल्स टू √8/√3 और इस तरीके से y। इस x के मान को आप इक्वेशन सेकंड थर्ड भी मान सकते हैं और इसको आप पुट भी कर सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इसको। तो जब मैं इस x की जगह इसको पुट करता हूं, क्या है सर कि √8 और /√3 और इंटू y, इस x की जगह कर रहा हूं केवल x की जगह, और √2 तो पहले से ही है, तो मैं इस √2 को आपके सामने इस तरीके से लिख देता हूं, है ना। आई बात समझ, नहीं आई बात समझ सर, ये y कहां से आ जाएगा, y ये रहा, y x की जगह y है ना, ये रहा y प्लस √3y इजिकल्स टू आपका 0 आ जाए। अब क्या करेंगे, सिंपल है, आप इसको डिवाइड में 1 करो और एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो सर √3 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप इस √3 की 1 में कर दोगे, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसकी इसमें कराओ, इसकी इसमें कराओ, है ना, आसान है। तो जब आप इस 1 की इस पूरे में कराओगे, √2 और √8, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, √2 और इंटू √8। देखिए हमेशा इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, क्लियर कर देना चाहता हूं इस वाले कंसेप्ट को,
कि अगर रूट में अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है, अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इन नंबरों की मल्टीप्लाई करा दो आपस में, 8 टू द 16 यानी 8 दूनी 16, तो रूट के अंदर उस 16 को लिख दो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और हम जानते हैं कि रूट 16 जो होता है वो 4 का रूट होता है, 4 का, तो इस तरीके से 4 आपका आ जाएगा। तो आसान है, जब मैं इस रूट 2 की रूट 8 में कराऊंगा तो रूट 16 आ जाएगा, रूट 16 वाई, और प्लस के रूट 3 की रूट 3 में कराऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर सेम नंबर आ जाए तो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करा तो ही सिंपल आप उसको एक बार लिख दोगे 3 को, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। आपका यहाँ पर 3y हो जाएगा और इजिकल्स टू आपका 0/1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, और साथ साथ में इस रूट 16 को 4 लिख रहा हूँ, किसी को बाउंस नहीं लगेगी सर। 4y प्लस के 3y और इजिकल्स टू आपका यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराते हो तो ये पूरा आ जाएगा, और इस रूट 3 के 0 में तो रूट 3 का मतलब 0 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सर। अब 4y और 3y कितना, 4y 3y 7y। सर क्या मतलब हुआ, 7y इक्वल्स टू 0, तो y का मान तो सर इतना सारा कुछ करने के बाद ही 0 निकल कर आता है, तो बात समझ नहीं आती। इतना सारा हल करा और हल करने के बाद 0 आ रहा है, तो क्या करें सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, 0 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, क्या मतलब हमें किसी से। इस y के मान को आप इस y की जगह जब पुट करोगे, जब इसको इसको रखोगे इसकी y की जगह इक्वेशन थर्ड में, तो क्या ये 0 ना हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो इस तरीके से x का मान क्या रहेगा, x इजिकल्स टू 0। तो x का मान 0, y का मान 0। मैं आशा करता हूं बात बहुत इजीली आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। आई बात समझ किसी को या नहीं? बहुत ही जबरदस्त भाई। स्नेहा, रुद्रा, सुमित, अरविंद, शोभित, सौम्या, नोमेशा, आदित्य, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही क्लास में आते रहे, तो मैं साथ साथ में बीच बीच में आपको शायरी भी सुनाता रहूँगा, ताकि आपका मन भी लगता रहे और आपको इंटरेस्ट भी क्लास में आता रहे और आपका काम भी होता रहे। और दोस्तों पेन कॉपी लेकर बैठा करो क्लास में, क्योंकि वो बैठे लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती है ना। कि लहरों से लड़ा करता हूँ, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूँ, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। तो आइए दोस्त, इसी लाइनों के माध्यम से अगले वाले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ज़रा आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, कि इसमें हमसे कहा गया है क्या, कि 3x/2 माइनस की 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। सर ये तो आपका अपॉन में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, इसको पहले आप लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे। लीनियर यानी इसको रैखिक कर लेंगे आप पहले। कैसे करेंगे सर? आसान है। तो पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, 3x/2 माइनस के 5y/3 इज इक्वल्स टू आपका -2 आ जाएगा सर, बहुत आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 इसका एल्सियम, 3 तिया 9x, और इस तरीके से 2 5 10 10y, इस तरीके से -2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका 9x माइनस के 10y और इजिकल्स टू 6 दूनी 12 माइनस के 12 आ जाएगा। इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। ये आपकी लीनियर बन गई। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट आ चुकी है। अब मैं सेकंड इक्वेशन की ओर मूव करता हूं, या आप एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा आप, इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट को। अब सेकंड इक्वेशंस को करते हैं ज़रा सॉल्व, यहाँ पर इधर साइड, x/3 प्लस के y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, और मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, 3 दूनी 6। सिंपल एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है, 3 दूनी 6, 6 आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, 2x 2 की x में तो 2x, प्लस के 3 की y में तो 3y आपका आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13/6। इस 6 से 6 कैंसिल, तो आपका सिंपल आ जाएगा 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 13। इक्वेशन सेकंड आ जाए, कोई डाउट नहीं किसी को सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x और y के मान तो सर चुटकियों में हम निकाल सकते हैं, चुटकियों में। कैसी बात कर रहे हैं आप सर। अक्षय आपका वेलकम है इस सेशन में, अक्षय कुमार। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। आप एक काम करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं,
तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ 9x इज इक्वस टू माइनस के 12 और प्लस के 10y, तो इसको इस 9 को डिवाइड में, तो x इज इक्वस टू इस 12 को बाद में लिख दो और 10y को पहले लिख दो, तो थोड़ा सा सही लगेगा, है ना। तो 10y प्लस का है और माइनस के 12 और डिवाइड में हमारा 9, है ना। तो मान लो इक्वेशन थर्ड है और इसी को आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में, पुट इन सेकंड में। तो मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह 2, दूसरे वाले पेन से यूज़ करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हूँ और इसको ज़रा दायरे में लिखता हूँ। इस तरीके से 10y माइनस के 12 और डिवाइड में आपका 9 और प्लस के आपके ब्रैकेट में आ गया हमारा ये, और प्लस के 3y इजिकल्स टू आपका 13। और इसको मैं अगर थोड़ा सा और देखूँ इसको इस तरीके से, तो 9 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप इस तरीके से, 10 दूनी 20, तो ये आपका 20y हो जाएगा। 20y माइनस के 12 दूनी 24 और डिवाइड में इस तरीके से 9 माइनस के 3y और डिवाइड में 1 इजिकल्स टू 13। आप एक काम करो, 9 और 1 का एलसीएम जब आप लोगे ना तो इस तरीके से 9 आ जाएगा, एक एक की मल्टीप्लाई आप इस पूरे में करोगे तो पूरा आ जाएगा 20y माइनस के 24 आ गया। बिल्कुल सर, माइनस के 9 की इस 3y में कराओगे 9 से 27 माइनस के 27y, ठीक है, और इजिकल्स टू आपका 13 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ यहाँ से, उससे पहले माइनस के 20y, सॉरी प्लस के 20y और माइनस के 27y, तो माइनस के 7 बचेगा, माइनस के 7y और इस तरीके से -24 माइनस के 24 और इजिकल्स टू 13 नम कितना होते हैं 9 के 27 के साथ हासिल लेगा 2, 9 ही कम 9 9 और 2 11, इस तरीके से 117 आ जाएगा। इसको राइट साइड लेकर जाओगे तो माइनस के 7y इजिकल्स टू 117 और प्लस के आपका प्लस के आपके 24 हो जाएगा, और माइनस के 7y इजिकल्स टू इस 24 को माइनस प्लस करोगे ना तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और 7 4 11 का एक हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और इस तरीके से 141 और डिवाइड में लेकर जाओगे और उसके बाद में आप यहाँ पर ये देखोगे, सही चल रहा हूँ ना। बिल्कुल सर सही चल रहा है। तो इस तरीके से x का मान कितना आ जाएगा भाई 117, y का मान निकाल लिया ना हमने, y और डिवाइड में जाएगा ये, लेकिन y का मान तो यहाँ से कुछ और नज़र आ रहा है मुझे, y का मान तो कुछ और नज़र आ रहा है। 11 यही आ रहा है ना। अरे बताओ भाई y का मान यही आ रहा है ना, y का मान y इजिकल्स टू माइनस के 141 और डिवाइड में 7, 7 दूनी 14 और 0, इस तरीके से आपका बताओ भाई कितना आ रहा है y का मान, ज़रा देखना पड़ेगा। 3.3, x का मान 2 और सॉरी 6 वाला है ना, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3 कैसे आ सकता है भाई, कहीं गलती की है क्या हमने। कहीं पर मिस्टेक हो गई है क्या, एक दफ़ा ज़रा चेक करते हैं। वन अपॉन टू और 1/3, 3/2 तरीके से 1/5। अगर मैं इसको मान करके करूं, इसको मान करके क्वेश्चन को करो हल, तो क्या ये आसान हो जाएगा, क्या ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं ज़रा इसको। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहीं पर और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर देखिए, अगर मैं इसको 3x और इस तरीके से मैं इसको 3x इंटू 1/2, इस वाले पहले वाले फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x इंटू 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस के क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे सर कि 5y इंटू 1/3 और इजिकल्स टू माइनस के 2 आपका दिया हुआ है। मान लेते हैं कि लेट 1/2 इजिकल्स टू आपका,
तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। 1/2 को अगर मैं ए मान लेता हूँ, x/2 को, अगर मैं x/2 को यहाँ पर, थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात कर रहा है, मान करके क्वेश्चन होगा ये, वैसे भी हो जाएगा अगर मैं 3 और इस तरीके से x/2, 3 इंटू x/2 माइनस के 5 और y/3, 5 इंटू y/3 और 3 इंटू x/2 और इजिकल्स टू माइनस के 2, है ना। और अगर मैं यहाँ पर लेट इसको मान लेता हूँ x/2 इजिकल्स टू ए, इसको मान लेता हूँ, और y/3 कि y/3 इजिकल्स टू इसको b मान लेता हूँ, a इसको मान लिया, b इसको मान लिया। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कि इसकी, चूंकि इसको तो a मान लिया पूरे को, तो इसका मतलब 3a और माइनस के 5b और इजिकल्स टू, चूंकि इसको b माना हमने, और इजिकल्स टू माइनस के 2 आपका आ जाएगा। मान लो इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। ठीक है बेटा, ठीक है सर। और अगर आप इस वाली इक्वेशन पर नजर रखोगे x/3 पर, x/3 पर आप देखोगे तो दिक्कत वाली बात हो रही है ना। यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो रही है। कैसे करें सर, अटक रहा है क्वेश्चन। विलोपन से नहीं कर सकते, ओहो, इसको हम सॉल्व कर सकते नहीं बेटा, इसको हम विलोपन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे कहा गया है क्या, हमसे ये कहा गया है कि इसको हमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं, फिर दोबारा से प्रयास करते हैं और देखते हैं जरा इसका आंसर सही आता है या नहीं। और नहीं आता है तो फिर इसको छोड़ देंगे, अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं जरा जल्दी फटाफट अंदाज में। यहाँ पर 3x/2 माइनस के 5y/3 इजिकल्स टू -2। अब बिल्कुल सही आंसर आएगा भाई, देखना जरा ध्यान से, जल्दी करता हूँ। 3 दूनी 6, इसका एलसीएम आ गया, 3 तिया 9x, 2 पंजे 10, माइनस के 10y और इजिकल्स टू माइनस के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x माइनस के 10y और इजिकल्स टू आपका माइनस के 12, है ना। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरी वाली इक्वेशन x/3 प्लस के y/2 इजिकल्स टू 13/6, और इस तरीके से 6 इसका एलसीएम 2x आपका आ जाएगा और प्लस के 3y आपका आ जाएगा इजिकल्स टू 13/6 आपका आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। तो इस तरीके से 2x प्लस के 3y इजिकल्स टू आपका 13, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। आने के बाद क्या करेंगे सर, आने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ से हम फटाफट अंदाज में यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं x का मान। 2x इजिकल्स टू 13 माइनस के 3y, और ये डिवाइड में जाएगा 13 माइनस के 3y, ठीक है। और x इजिकल्स टू 13 माइनस के 3y और डिवाइड में आपका 2 आ जाएगा। इस वाले x के मान को इस वाली जगह पुट करो आप, इस x की 9, और इस तरीके से आपका ये 13 माइनस के 3y और डिवाइड में आपका 2, इस तरीके से आपका माइनस और 10y और अपॉन 1 और इस तरीके से माइनस के 12। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर मैं इस 9 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दूँ, या एक काम कर दूँ, 3 3 तिया 9 और 3 चौक 12, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या काम करते हैं, इस 3 को डिवाइड में लेकर आ जाते हैं इसके, है ना, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 माइनस के 3y और डिवाइड में 2 और माइनस के 10y डिवाइड में 1 और इजिकल्स टू, चूंकि काट दिया, कितना बचा, माइनस के 4 और डिवाइड में इस 3 को डिवाइड में, तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब बिल्कुल सही आंसर आएगा भाई इसका, ज़रा ध्यान देंगे, दूसरे वाले पेन से इसको मैं कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस के 3y आ जाएगा आंसर, और उम्मीद करता हूँ सही आंसर आएगा, 13 माइनस 3y। दुआ करो भाई सभी स्टूडेंट कि सही आंसर आए सर। और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 10 दूनी 20 माइनस के 20y इजिकल्स टू माइनस के 4/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, -3y और माइनस के 20y, माइनस के 23y और प्लस के 13 है ना, और डिवाइड में कितना है, 2 है, इजिकल्स टू माइनस के 4/3
3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 23 के कितने होते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और माइनस के 69 वाई और प्लस के 13 और इजिकल्स टू 2 चौक 8 माइनस के 8 आपका यहाँ पर आ जाए। इसको राइट साइड लेकर जाओगे और मैं इधर साइड ही लेकर जाता हूँ ताकि यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। माइनस के 69 वाई इजिकल्स टू आपका ये आ जाएगा माइनस के 8 और माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 8 और माइनस के 8 और माइनस के 13 माइनस के 69 वाई इजिकल्स टू 8 और 13 कितने होते हैं, 13 और 8 3 और 8 3 11 का एक हासिल लगाएगा, एक लगाएगा तो 2 21 माइनस के 21 आपका आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल्स टू 21/69। तो कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन में ही मुझे मिस्टेक लग रही है। तो इस तरीके से हम इस एक्स वाई के मान को फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में गलती है क्या, इसमें इस वाले क्वेश्चन में ही गलती है क्या भाई? कैसे बात करते हैं यार, ये वाली क्वेश्चन में गलती हो रही है क्या? मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत, वरना हम तो सही कर रहे हैं यार, हम बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, कहाँ पर गलती है? कहीं भी नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। सब कुछ ठीक करने के बाद भी ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगता है, कहीं ना कहीं गलत लगता है मुझे ये क्वेश्चन। तेरह की मल्टीप्लाई करो 3 से। अरे भाई एक बात तो बताओ मुझे आप, यहाँ पर मैंने इसको रखा इस x की जगह, ये रहा x और हमारा 9 बाहर था, इस तरीके से x की जगह ये आ गया और 2 ये रहा डिवाइड में, सही तो कर रहा हूँ यार। 3 से इसको मैंने 9 ये था और ये 24 था, ये 12 था, 12 12 12 कहाँ पर है भैया? ये रहा 12 माइनस के 12 ये रहा 6 दूनी 12 माइनस 12, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं हम, कहाँ दिक्कत वाली बात आ रही है? इस वाले क्वेश्चन को रोकते हैं यहीं पर, अगले वाले क्वेश्चन की ओर मुतवज्जो होते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे भाई, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं ज़रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिएगा जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो, है ना। आसान तरीका है, सबसे पहले करेंगे क्या कि x और y के मान को फाइंड कर लेंगे, आसान तरीका है ये वाला। 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11 और मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से x के मान को निकालूँ, x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3y और डिवाइड में 2 आ जाएगा। x को मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड आ गई है और इसको पुट करेंगे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। सेकंड इक्वेशन ये रही 2x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 24। तो जब मैं इस 2x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 24 थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसको, कैसे सर? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 यहाँ से कैंसिल, 2 टू द 4 और 12 दूनी 24 होता है। तो ये x और माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, बाउंस नहीं लगनी चाहिए, है ना। ये इक्वेशन सेकंड है हमारी, तो इसमें पुट करते हैं हम x के मान को, 11 माइनस के 3y और डिवाइड में 2 माइनस के 3y माइनस के 3y नहीं है, माइनस के 2y है, माइनस के 2y है, डिवाइड में 1 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2 का और इस तरीके से 11 माइनस के 3y 2 दूनी 4 माइनस के 4y और इस तरीके से आपका 12 आ जाएगा। अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 3y और 4y माइनस के 7y प्लस के 11 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 है ना, इतना आ जाएगा हमारा। इस 11 को उधर लेकर जाएंगे आप तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7y इज इक्वल्स टू 24 माइनस के 11 माइनस के 7y इज इक्वल्स टू 4 में से एक गया, कितना बचा सर? 3 बचेगा। 2 में से एक गया सर, 13 बचा।
तो y का मान कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 13/7 माइनस y का मान आ गया है। एक बार और ट्राई करो, देखते हैं भाई जरा। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। y का मान माइनस के 13/7, y का मान ठीक आ रहा है ना, बिल्कुल सर। इस y के मान को हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3 इंटू वाई का मान माइनस के 13/7। वाई का मान ठीक आ रहा है ना यहाँ पे निकल के? नहीं भाई, वाई का मान भी गलत आ रहा है यार। दिक्कत कहाँ हो रही है भाई? पता नहीं भाई, अजीब बात है भाई, दिक्कत ही इसमें सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 11, और मैं जब यहाँ से इस x के मान को निकालता हूँ यहाँ से, तो 3x इज इक्वल्स टू 11 माइनस के कितना हो जाएगा 3y। इस 3 को डिवाइड में लेकर जाऊँगा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस के 3y, और डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा। इतना आने के बाद भी अगर गलती होगी तो फिर काम कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? इतना आपका आ गया, ठीक है। एक्स का मान आ गया ना, एक्स का मान, इस वाले एक्स के मान को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x की जगह आप x का मान रखेंगे 11 माइनस के 3y, और डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा, और इस तरीके से माइनस के 4y, और अपॉन 1, और इज इक्वल्स टू माइनस के 24। इस 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर माइनस के 12 आ जाएगा। अब इसका 3 एलसीएम, और 11 माइनस के 3y माइनस के 3 चौक 12 माइनस के 12y, ठीक है। और इस तरीके से माइनस के 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y और 12y माइनस के 15y, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये 12×3 = 36 माइनस के 36 और माइनस के 11 माइनस के 15y इज इक्वल टू 36 और 11, 6 और 1 7, 3 और 3 और 1 4। पता नहीं, अजीब ही बात है भाई, हर बार क्वेश्चन गलत आ रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे होगा भाई? किसी ने कोई दुआ तो नहीं पढ़ी भाई? किसी ने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ा? क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे भाई। अगर मैं इस दूसरी वाली क्वेश्चन से देखता हूँ, 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 से देखता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ इससे पूरी इक्वेशन को, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, x बचा यहाँ पर, 2 to the 4 यानी माइनस के 2y इज इक्वल टू, इससे काटूंगा तो माइनस के 12 आ जाएगा। x का मान निकालो, तो x इज इक्वल टू माइनस के 12 और प्लस के 2y आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y माइनस के 12 आ चुका है। इस x के मान को आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर? इक्वेशन फर्स्ट आपकी, ज़रा ध्यान देंगे इस वाली बात पर आप, 2 और x की जगह x का मान जो कि 2y माइनस के 12 है, और इस तरीके से आपका प्लस के 3y, और इस तरीके से आपका 11, 2 के अंदर 2 दूनी 4y, और माइनस के 12 दूनी 24, और प्लस के 3y इज इक्वल टू 11, है ना। और यहाँ पर अगर आप इसको 4y और 3y 7y आपका आ जाएगा 7y, इसको उधर लेकर जाएंगे, अब आ जाएगा ठीक। 11 प्लस के 24, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35/7, 7×5 = 35, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y के मान को यहाँ रखोगे, x इज इक्वल टू 2 × 5 माइनस के 12,
और x इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 माइनस के 12, x इज इक्वल्स टू माइनस के 2 इज द राइट आंसर। आई बात समझ? स्मिता और सुमित, अलीशा, जितेंद्र, मयंक, प्रीति, आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए इस बात को या नहीं? यस एंड नो? आई बात समझ? बिल्कुल सही है सर। तो देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो दुआ पढ़ी है, मंत्र पढ़ा है, ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे भाई। ऐसा मत करे करो भाई क्लास में। अब अभी हमारा आंसर नहीं आया हो, अब हमें चूंकि वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी f का मान ज्ञात कीजिएगा। कैसे सर? अरे सर हमें एक क्लू दिया हुआ है क्या कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। इस x की जगह x का मान, y की जगह y का मान। y का मान क्या है सर? 5 है। और इज इक्वल्स टू m का मान निकालने के लिए x की जगह -2 पुट करता हूँ और प्लस के 3 आ जाएगा, 3 को लेकर जाता हूँ, माइनस के 2 m इज इक्वल्स टू 5 माइनस के 3, माइनस के 2 m इजिकल्स टू आपका ये आ जाएगा कितना? 5 और 3 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो m इजिकल्स टू माइनस के 1। तो आई बात समझ कैसे हमने सॉल्व किया इसको? m का मान -1, बिल्कुल सही आंसर शिवम का। अगले वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आसान तरीका है। वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे सही तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू, माना बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या यानी नंबर ऑफ स्मॉल बड़ी संख्या इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। छोटी संख्या इज इक्वल्स टू y मान लेते हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 26 है। कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26 इज 26, तो x माइनस के y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 26। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। आई बात समझ? अब वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, 3 टाइम है। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर इस x के मान को, इस x के, मान लो इक्वेशन सेकंड आ गई है, इस x के मान को आप इस वाली इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो मुझे बताओ क्या ये 3y और माइनस के y इजिकल्स टू 26, ये कितना हो जाएगा? 2y इजिकल्स टू 26। इससे ये कैंसिल करूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 होता है, तो y का मान 13। इस y के मान को यहाँ रख दो, तो x इजिकल्स टू 13 या 39। तो इस तरीके से आपका x और y का मान को आप फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ? मैं आशा करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो नए स्टूडेंट हैं लगातार क्लास में आते रहिएगा, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अब हम ट्राई करते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन के। तो मुझे आशा है दोस्तों ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।